यह कहानी 19 साल के अंकित की है। अंकित का 1 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह एक छोटे शहर से आता था और उसके परिवार की हालत पैसों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। इसके लिए अंकित के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। इसके लिए वह कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक नौकरी भी करता था। इससे केवल अंकित के रहने खाने पीने का खर्चा निकलता था और उसके साथ में पढ़ रहे उसके कॉलेज के दोस्त बाहर रहने, खाना खाने, घूमने जाया करते थे। इसलिए पैसों की कमी होने के कारण अंकित कभी उनके साथ बाहर घूमने जा नहीं पाता था। एक दिन अंकित के कॉलेज के दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया और वह आदमी एक ब्रोकर था जो लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे 1 महीने बाद डबल कर देता था। इसके बाद अंकित जब उस आदमी से मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का तरीका मिला। फिर अंकित ने अपने रिश्तेदार से झूठ बोलकर उससे 50,000 रुपये का कर्जा ले लिया। फिर वह सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। फिर वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वह आदमी अंकित के 50,000 रुपये लेकर भाग गया। तो अंकित के मन में टेंशन होने लगा कि उसने जो 50,000 रुपये उधार लिए हैं वह कैसे चुकाएगा। इतना सब होने के बाद अंकित डर के कारण वापस अपने गांव चला गया। उसके बाद वो अपने गांव जाकर रहने लगा और उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया। फिर अंकित एक दिन टीवी देख रहा था, तब उसको टीवी अपने आप चालू बंद होने लगा। उसके बाद वह उठकर जब टीवी के पास गया तो टीवी अपने आप जोर से फट गया। फिर उस टीवी में आग लग गई और अंकित ने उस टीवी के ऊपर जल्दी से पानी डाला। लेकिन उसके बाद उसके कमरे में धुआं हो गया और उस धुएं के अंदर अंकित को एक आदमी की काली परछाई दिखी, जिसे देखकर अंकित बहुत डर गया। अंकित ने डरते डरते पूछा, कौन है वहाँ पर, कौन है? लेकिन उसके बाद अंकित को वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दिखी तो 2 लाल आंखें जो धीरे धीरे अंकित की ओर आ रही थी। अंकित यह सब देखकर बहुत डर गया और फिर वह अपने कमरे से निकलकर छत की ओर भागा। लेकिन वह काली परछाई धुएं के साथ साथ अंकित के पीछे ही आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में ऐसे अंकित को एक चेहरा दिखने लगा। वह चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया था, जैसे कि किसी ने उस चेहरे को जमा दिया। उसकी आंखें बहुत लाल थी और उसे देखकर अंकित बहुत डर गया था। फिर वह बूढ़ा आदमी अंकित की ओर आने लगा। जैसे जैसे वह बूढ़ा आदमी अंकित की तरफ आ रहा था वैसे वैसे ही अंकित डर के कारण पीछे चला जा रहा था। अंकित बहुत डर गया था। जैसे जैसे अंकित पीछे चला जा रहा था, इतने में ही अंकित का पैर किसी चीज़ के ऊपर फिसला और वह छत से नीचे गिर गया। उसके बाद अंकित को जब होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था। उसकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि अंकित अब कभी भी चल नहीं सकता। फिर अंकित ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और उनको कुछ ऐसा बताया जिससे वह सुनकर दंग रह गई। वह बुढ़ा आदमी पिछली रात दिखा था और कोई नहीं जिससे अंकित ने 50,000 रुपये उधार लिए थे, वही आदमी था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था और वह अंकित को अपने पोते की तरह प्यार करता था। फिर अंकित ने उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी तो उसने 30 दिन के लिए अंकित को 50,000 रुपये उधार दे दिए थे। लेकिन पैसा गंवाने के बाद अंकित किसी को बिना कुछ बताए वापस गांव चला गया था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की तबीयत एकदम से खराब होने लगी और उस बूढ़े आदमी को अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने अपना इलाज तो करवा लिया लेकिन वह अपने घर का किराया दे नहीं पाया था। इसी कारण से उसको उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ा आदमी एक रात भी दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पाया और वह फुटपाथ के ऊपर मर गया। उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। इसी कारण उस बूढ़े आदमी की मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। अंकित ने जो किया यह गलत किया
उसने पैसों के लिए एक अनजान आदमी पर भरोसा किया, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर अंकित कभी भी चल नहीं सकता था।